अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 7 द यूज़ ऑफ फोर्स को पढ़ेंगे। द यूज़ ऑफ फोर्स का मतलब है ताकत का इस्तेमाल। इस चैप्टर में एक डॉक्टर हैं विलियम कार्लोस, जो कि अपनी ज़िंदगी का एक वाक़या बयान कर रहे हैं और उसमें से हमें एक सबक भी देते हैं। कहते हैं एक बार उनको एक पेशेंट को देखने जाना पड़ा, को घर बुलाया गया था। जाकर उन्होंने दरवाज़ा खटकाया। एक खातून बाहर आई जो काफ़ी नर्वस थी, थोड़ी परेशान थी। उन्होंने पूछा, आप डॉक्टर हैं? ठीक है, अंदर आ जाएं। उसने बताया कि वो एक बच्ची थी जो कि बीमार थी, जिसका नाम था मथिल्डा, और उसे पेरेंट्स ने इस वक्त किचन में बिठाया हुआ था, क्योंकि वैसे काफ़ी ज़्यादा ठंड थी और नम माहौल था, तो किचन में ज़रा गर्मी थी। किचन के पास ही बिठाया हुआ था उसको। डॉक्टर जब गए आगे तो देखा तो बाप ने बच्ची को गोद में बिठाया हुआ है। वो खड़ा होने लगा तो डॉक्टर ने हाथ से इशारा किया कि ठीक है, आप बैठे रहें। तो पेरेंट्स ने पहले तो कुछ ज़्यादा बताया नहीं, उन्होंने बस बताया कि इसको 3 दिन से बुखार है। वो चाहते थे कि डॉक्टर खुद बताए आगे क्या होगा। खैर, अब डॉक्टर जो है उसको भी कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं था। उसने कहा, जी आपने बच्ची का गला चेक किया? तो उन्होंने कहा, नहीं, अभी तक गला वगैरह तो हमने चेक नहीं किया। उन्होंने कहा, ठीक है, पहले बच्ची का गला चेक करना है। पेरेंट्स कहते हैं कि बच्ची को शायद डिफ्थेरिया होगा, खनाक होगा, बीमारी है ये, क्योंकि उनके स्कूल में भी ये बीमारी आजकल चल रही थी। तो लेकिन डॉक्टर ने इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उनका ठीक है, पहले इसने गला चेक करने का कहा। उनका पहले बच्ची का गला चेक करेंगे, फिर आगे चलेंगे। अब वो बच्ची से उसने पूछने की कोशिश की। उसने ज़रा अपने से बच्ची से फॉर्मल इनफॉर्मल अंदाज में बात करने की कोशिश की। उसने उसको उसके फर्स्ट नेम से बुलाया। चलिए, इंग्लिश में जब आप किसी को उसके फर्स्ट नेम से बुलाते हैं तो उसका मतलब है कि आप उससे थोड़े इनफॉर्मल हो रहे हैं, थोड़ा गैर रस्मी अंदाज में या प्यार से बात कर रहे हैं। जिस तरह अगर मेरा नाम उसामा अहमद है तो या तो लोग मुझे मिस्टर अहमद कहेंगे फॉर्मली। अगर कोई मुझे सिर्फ उसामा कहेगा, इसका मतलब है कि वो इनफॉर्मली बात कर रहा है। तो डॉक्टर ने उसको उसके फर्स्ट नेम से मथिल्डा कह के बुलाया कि बच्चे क्या हुआ है। लेकिन जो बच्ची थी वो बहुत ज़्यादा सीरियस अंदाज में बैठी हुई थी और वो डॉक्टर को लगातार घूरी जा रही थी। डॉक्टर कहता है कि वो छोटी सी बड़ी प्यारी बच्ची थी, उसके सुनहरे से बाल थे, ठीक है, चेहरा उसका लाल होया हुआ था और वो लंबी लंबी सांसें ले रही थी, लेकिन थी बहुत प्यारी बच्ची। जिस तरह इश्तिहारों के अंदर एड्स में मॉडल बच्चियाँ होती हैं, कुछ वैसी लग रही थी वो। ऐसे लगता था जैसे कोई छोटी सी प्यारी सी गाय हो। लेकिन जो लड़की थी वो बड़े गुस्से से डॉक्टर को घूर घूर के देख रही, जैसे उसको खा जाएगी, और डॉक्टर को अपना दुश्मन मान रही थी। अब जो डॉक्टर था वो बच्ची का गला चेक करना चाहता था, तो वो बच्ची से जब बात करने की कोशिश करता तो बच्ची आगे से बड़ा ना रूड रह रही थी। इस पर उसकी जो वालदा थी बच्ची की, उसने कहा कि कोई नहीं होता, डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, वो आपको हर्ट नहीं करेंगे, आपको तकलीफ़ नहीं पहुंचाएंगे। ये बात डॉक्टर को थोड़ी बुरी लगी कि ऑब्वियसली ये डॉक्टर है, वो क्या कह रहे हैं, मैं इसको तकलीफ़ पहुंचाऊंगा भला। थोड़ा सा ऑफेंस फील किया उन्होंने इसमें। खैर, जो बच्ची थी वो नहीं मान रही थी। एक बार फिर जब डॉक्टर ने कोशिश की तो उसने अचानक से झपट्टा मार के डॉक्टर पे हमला किया, मुंह पे मारने के लिए। फिर भी जो उसका हाथ था डॉक्टर के चश्मे पे लगा, जो चश्मा था वो नीचे गिरा और दूर जाके गिरा, फिसलता हुआ काफ़ी दूर चला गया, लेकिन ये टूटने से बच गया था। यानी वे चीज़ डॉक्टर को बहुत बुरी लगी, उसको काफ़ी गुस्सा भी आया, लेकिन उसने बड़ा कंट्रोल किया अपने आप में, क्योंकि वो प्रोफेशनल डॉक्टर है। अब जो पेरेंट्स थे उन्होंने बच्ची को बड़ा डांटा कि बहुत बुरी बात है, डॉक्टर इतने अच्छे हैं, डॉक्टर ये कर रहे हैं और तुम आगे से इस तरह बिहेव कर रही हो। तो इस चीज़ पर डॉक्टर था वो, और उसको बुरी लगी ये बात। उसने फिर बच्ची को कहा, भी तुम इतनी बड़ी तो हो गए, तुम्हें इतनी अकल है कि अगर तुम खुद चेक नहीं करने दोगे तो फिर हमें ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी, ठीक है, लेकिन ये कि हमने चेकअप करना है। बच्ची टैसे मस नहीं होती। फिर वो क्या कहता है, अपना स्पैट्यूला यूज़ करता है, एक लकड़ी की चम्मच सी होती है जिसको इस्तेमाल किया जाता है। उसे दांतों के बीच में अड़ा के मुँह खोला जाता है ताकि गले को देख सके क्या हालत है। वो लकड़ी का कुच्चा लेके वो किस तरह लड़की जो से मुंह बड़ा पक्का बंद कर लेती है, लेकिन उसके मुंह में डालता है, उसके दाढ़ में किस तरह डालता है और खींचता है। आगे से लड़की भी पूरा जोर लगाती है दांतों से। इन द एंड थोड़ा सा मुंह जब खुलने लगता है कि अब डॉक्टर देख सकता है उसके मुंह के अंदर के गले की क्या हालत है, फिर वो जोर लगाती है, जोर से मुंह बंद करती है। इवन के जो लकड़ी का वो कुफ्चा होता है वो ही टूट जाता है। उससे लड़की की जुबान भी कट जाती है, उसके मुँह से खून भी निकलना शुरू हो जाता है, लेकिन वो बड़ी ढीठ बनी हुई होती है। डॉक्टर जो उनसे कहता है अब जो मर्जी हो जाए। फिर वो लोहे का चम्मच मंगवाता है, स्टील का।
फिर उस स्टील के चम्मच से उसको फिर दोबारा दांत में डालता है, क्योंकि वो फिर टूट भी नहीं सकता, और ज़बरदस्ती फिर किस तरह उसका मुंह खोलता है और वो देखता है कि उसके गले के जो टॉन्सिल्स हैं वहाँ पे कुछ मेम्ब्रेन्स हैं, कुछ झिल्ली लगी हुई है, और उसकी वजह से वो बच्ची बीमार थी। अब वो नहीं चाहती थी कि उसके पेरेंट्स जो ये देख सकें। अब डॉक्टर जब वो किस तरह ज़बरदस्ती चेक कर लेता है, फिर वो छोड़ देता है। अब जो लड़की थी वो बड़ा अपने आप में बच्ची हार महसूस करती है, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और डॉक्टर पे ना हमला करने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन जो उसका बाप होता है ना, उसको डॉक्टर ने कहा होता है कि इसकी कलाइयाँ पकड़ के इसको मजबूती से बिठाए रखना है। फिर वो ज़बरदस्ती चेक करता है पकड़ के। लड़की बड़ा रोती है, चीखती चिल्लाती है कि जैसे वो हार गई, बड़ा जुल्म हो गया उस पर। एनीवे, फिर डॉक्टर बताया कि गले की वजह से मसला था। अब इसमें सबक ये था कि जो बच्चे होते हैं उनको भी अच्छे और बुरे की तमीज़ नहीं होती, उन्हें नहीं पता क्या ठीक है क्या गलत है। अब जो डॉक्टर है वो कहता है कि अगर मैं उसकी चेकअप ना करता तो मैंने कुछ देखे हैं ऐसे बच्चे जो इस वजह से फौत भी हुए, तो वो नहीं चाहता था कि ये हो, अदरवाइज़ वो चुप करके चला जाता वहाँ से। लेकिन उसने अपना टाइम वहाँ पर लगाया ज़्यादा, उसने एक्स्ट्रा एफर्ट भी की और बच्ची का चेकअप उसने किया। उसको गुस्सा आया, बेशक उसने गुस्सा भी कंट्रोल किया और ज़बरदस्ती उसको चेकअप करना पड़ा। बच्ची को अपने अच्छे बुरे का फ़र्क नहीं पता, उसको नहीं पता था आगे क्या हो सकता है। तो इसलिए कभी कभार पेरेंट्स को सख्ती करनी पड़ती है, बड़ों को गुस्सा दिखाना पड़ता है, इसलिए ताकि छोटों का अपना भला हो सके। बच्चे नहीं जानते उनके लिए क्या ठीक है क्या गलत है। यह एक अच्छा सबक था हमें। अब हम इसकी एक्सरसाइज को कर लेते हैं। इसकी पहले आपको स्क्रीन पे रीडिंग नोट्स नज़र आ रहे होंगे। इसमें कुछ वर्ड्स जो कि आपके एमसीक्यूज़ में आते हैं। अब वो एमसीक्यूज़ में आपको एक वर्ड दिया जाता है, नीचे 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होती हैं, ऑप्शंस होती हैं। आपने उनमें से एक सिलेक्ट करना होता है सिनोनिम उस लफ्ज़ का। सिनोनिम यानी कि मुतरादिफ लफ्ज़। जो ये दिए हैं एक्सरसाइज में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन आपके चैप्टर के अंदर से भी आते हैं, तो इसलिए आपने एक बार चैप्टर की कंप्लीट ट्रांसलेशन लाजमी करनी है। अब पहला लफ्ज़ है स्टार्टल्ड। इसका मतलब होता है हैरान होना, यानी कि शॉक्ड होना। मोशन फॉर हिम नॉट टू बॉदर। जब डॉक्टर एंटर हुआ था तो जो बाप था वो बच्ची को गोद में बिठा के बैठा हुआ था, तो वो खड़ा होना चाहता था एक इज़्ज़त देने के लिए। तो डॉक्टर ने इशारा किया कि आप बॉदर ना करें, आप तकलीफ़ ना करें। इसका मतलब है मोशन फॉर हिम, मतलब उसके लिए हरकत की, नॉट टू बॉदर के तकलीफ़ ना करें। डिस्ट्रस्टफुली मतलब बेएतमादी से। ईटिंग मी अप का मतलब है अंदर से खा रहे होना या गुस्से से देख रहे होना। हाइफर, ये डॉक्टर जो है उसने बच्ची को कहा था कि वो एक छोटी सी दोशीज़ा गाय की तरह लग रही है, तो एक छोटे गाय को कहते हैं हाइफर। थॉट, ये लफ्ज़ जो है इनमें इन्होंने अपॉस्ट्रोफी यूज़ किया है। जहाँ पर अपॉस्ट्रोफी लगाई जाती है वहाँ पर कुछ लफ्ज़ों के मिसिंग होने की निशानदही की जा रही होती है। तो TH फिर आगे O अपॉस्ट्रोफी T लिखा है थॉट, इसका मतलब है THOUGHT, जिसका मतलब होता है सोचा। फिर है डिफ्थेरिया यानी कि खन्नाक बीमारी है। कोक्स्ड का मतलब होता है फिसलाना, मतलब बातों से किसी को मनाना। फिर है एम्बैरेसमेंट शर्मिंदगी। एडमोनिश का मतलब होता है खबरदार करना, धमकी देना। ये वहाँ से लफ्ज़ पकड़ा है जहाँ पर डॉक्टर ने फिर बच्ची को खबरदार किया कि यू आर ओल्ड इनफ टू अंडरस्टैंड कि हमने चेकअप करना ही करना है आपके अपने भले के लिए, तो हम बाय यूज़ ऑफ फोर्स कर लेंगे अगर आप खुद हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेंगी। तो ही एडमोनिश्ड दैट लिटिल गर्ल। फिर है कंटेम्प्टिबल, डिजर्विंग और प्रोवोकिंग। कंटेम्प्ट मतलब इसका मतलब होता है एक गुस्सा दिखाना या गुस्सा चढ़ाना। हिस्टेरिकली होता है गुस्से से एक वायलेंटली अंदाज में, एक शिद्दत पसंदाना अंदाज में। क्लेंच का मतलब होता है टाइटली शट करना, टाइटली बंद करना। फ्यूरियस गुस्सा। स्पेट्यूला जैसा कि आपको बताया एक लकड़ी की चम्मच जैसी, जो कि मुंह खोलने के लिए इस्तेमाल किया था उसने ताकि बच्ची का गला चेक कर सके। फिर है स्प्लिंटर्स, पीसेस, बिट्स। स्प्लिंटर्स का मतलब है टुकड़े टुकड़े हो जाना। जब वो लकड़ी का कुर्चा उसने बच्ची के दांतों में लगा के मुंह खोलने की कोशिश कर रहा था तो वो टूट गया था। उसको कह रहे हैं कि इट ब्रोक इनटू स्प्लिंटर्स, कि वो छोटे टुकड़ों में टूट गया था। अब इसके एमसीक्यूज देख लेते हैं। हु इज़ आई इन द स्टोरी। स्टोरी में आई कौन है? आई का मतलब है मैं। डॉक्टर अपनी कहानी बता रहा है तो वो अपने आप को आई कह के ही रेफर कर रहा है, तो इससे मुराद है इसमें आई डॉक्टर है। द पेरेंट्स वर नर्वस बिकॉज, जो पेरेंट्स थे वो थोड़े नर्वस थे, क्यों?
दे डिड नॉट वॉन्ट टू टेल डॉक्टर एनीथिंग, वो डॉक्टर को कुछ नहीं बताना चाहते थे। दे डिड नॉट नो व्हाट टू से, वो नहीं जानते थे क्या कहना है। दे वॉन्टेड दी डॉक्टर टू टेल देम एवरीथिंग, वो चाहते थे कि डॉक्टर उनको सब कुछ बताए। द चाइल्ड डिड नॉट टेल एनीथिंग, बच्चा कुछ नहीं बता रहा था। वैसे तो बच्चा भी कुछ नहीं बता रहा था, लेकिन जो पेरेंट्स थे वो शुरू में कुछ नर्वस थे और खामोश थे, और वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डॉक्टर ही उन्हें कुछ बताए। तो उसका हम सी आंसर लेंगे कि दे वांटेड डॉक्टर टू टेल देम एवरीथिंग। द डॉक्टर वाज इम्प्रेस्ड, डॉक्टर किस चीज़ से इम्प्रेस हुआ था? बच्चे की खूबसूरती से, बाय द ब्यूटी ऑफ चाइल्ड। द डॉक्टर टुक अ ट्रायल शॉट ऑफ इट, मीन्स अब जो डॉक्टर था, पेरेंट्स जो उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कुछ बताए, तो कहता है मैंने खुद एक तुक्का किया, एक किस्म का वाइल्ड गैस लगाया बच्ची से बात करके कि क्या हो सकता है बात करने के लिए। तो इसका मतलब है ही मेड अ वाइल्ड गैस टू बिगिन विद, उसने शुरू करने के लिए एक तुक्का लगाया। द डॉक्टर फियर्ड दैट द चाइल्ड माइट बी सफरिंग फ्रॉम डिप्थीरिया, डॉक्टर था उसको क्यों डर था कि जो बच्ची है इसको डिप्थीरिया हो सकता है? वो इसलिए क्योंकि उसको पता चला था कि स्कूल में आजकल खन्नाक की डिप्थीरिया की बीमारी वबा फैली हुई है, तो इसलिए उनके जहन में यही था हो सकता है कि बच्ची को शायद डिप्थीरिया हो। द चाइल्ड डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू द डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शंस बिकॉज शी वॉज अफ्रेड ऑफ द डॉक्टर, शी वॉज अ स्टबर्न चाइल्ड, हर पेरेंट्स ट्राइड टू ओपन हर माउथ, शी वॉज एंग्री। कि जो बच्ची है वो डॉक्टर के बातों के जवाब क्यों नहीं दे रही थी? क्योंकि वो एक स्टबर्न चाइल्ड थी, एक बहुत ही ढीठ किस्म की बच्ची थी। द डॉक्टर ग्राउंड हिज टीथ इन एंगर, डॉक्टर था उसने गुस्से में अपने दांत चबाए, क्यों? द चाइल्ड डिड नॉट रिस्पॉन्ड, क्योंकि बच्ची जवाब नहीं दे रही थी। द मदर टोल्ड द गर्ल ही वुड नॉट हर्ट यू, जब मदर ने बच्ची को बोला कि वो आपको तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। द पेरेंट्स डिड नॉट लेट हिम हैंडल द चाइल्ड, पेरेंट्स उसको बच्चे को हैंडल नहीं करने दे रहे थे। द चाइल्ड हैड नॉक्ड हिज ग्लासेस, यह इसलिए कि बच्ची ने उसके ग्लासेस तोड़ दिए थे। डॉक्टर ने अपने दांत गुस्से में इसलिए चबाए क्योंकि जब वालदा ने बच्ची को कहा था कि आपको हर्ट नहीं करेंगे, आपको तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे, तो बात डॉक्टर को बहुत बुरी लगी थी कि वो डॉक्टर है और वो ऐसे बता रही जैसे पता नहीं कोई मॉन्स्टर, कोई राक्षस आ गया। तो इसलिए इस चीज़ पर डॉक्टर को बहुत बुरा लगा था। उसने औरत को मना किया था कि दोबारा ये ना कहना कि मैं हर्ट करूँगा आपको, यानी उसके नज़र में मेरा एक नेगेटिव इमेज बनता है इस तरह। फिर लास्ट है द डॉक्टर हैड ऑलमोस्ट सक्सीडेड इन ओपनिंग द माउथ ऑफ द गर्ल, डॉक्टर लड़की का मुंह खोलने में तकरीबन कामयाब हो चुका था। बट फेल्ड टू सी बिकॉज, लेकिन ना देख सका क्योंकि जब वो लकड़ी का गुच्छा उसने लड़की के मुंह में डाला था और उसको ज़बरदस्ती मुंह खोल रहा था, तो तकरीबन उसका मुंह खुल ही चुका था, लेकिन अचानक से उसने दोबारा अपना मुंह टाइटली शट किया। उससे क्या हुआ, वो जो स्पैट्यूला था वो टूट गया स्प्लिंटर्स में, तो इस वजह से वो देख नहीं सका था गले के अंदर। तो हमें पहला ऑप्शन इन्होंने दी हुई है द चाइल्ड रेजिस्टेड स्ट्रांगली, कि बच्चा जो था वो बहुत स्ट्रांगली रेजिस्ट कर रहा था। द पेरेंटल लव मेड द फादर रिलीज हर एट द लास्ट मोमेंट, के वालदैन के प्यार की वजह से बाप ने आखिरी मोमेंट पे उसका हाथ छोड़ दिया। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। द रफ हैंडलिंग हर्ट द चाइल्ड, क्योंकि वो रफली हैंडल कर रहा था तो उसे बच्ची को तकलीफ हो रही थी। द मदर स्टॉप्ड हिम, या उसको माँ ने रोका था। वो इसलिए क्योंकि जो बच्ची थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रेजिस्ट कर रही थी, एंड इन द एंड वो जो स्पैट्यूला था वो टूट गया और डॉक्टर सही से चेक नहीं कर सका था। ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। अब क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं जो आपके क्वेश्चन 3 पे हैं। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द पेरेंट्स ऑन द अराइवल ऑफ द डॉक्टर, पेरेंट्स की क्या कंडीशन थी जब डॉक्टर आया था? जो पेरेंट्स थे वो काफ़ी हैरान परेशान थे, उनको नहीं पता था क्या करना है, और वो बच्ची को लेके किचन के बाहर बैठे हुए थे। क्वेश्चन 2 है व्हाट वाज द बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड विद द डॉक्टर, बच्ची का डॉक्टर के साथ क्या बिहेवियर था? बच्ची का डॉक्टर के साथ बिहेवियर बहुत बुरा था। वो से पहले लगातार घूरी जा रही थी जैसे वो उसको मार देगी, खा जाएगी। उसके अलावा उसने डॉक्टर पर काफ़ी बार अटैक करने की कोशिश भी की। एक बार उसने अटैक किया एंड शी नॉक्ड आउट द डॉक्टर्स ग्लासेस, और उसके बाद दोबारा अटैक करने की कोशिश करती रही, लेकिन उसके फादर ने उसको काफ़ी टाइटली होल्ड किया हुआ था। क्वेश्चन 3 है शी हैड अ फीवर फॉर 3 days, हैड नॉट शी, उसको 3 दिन से बुखार था, ऐसा ही है? जी हाँ, उसको 3 दिन से ही बुखार था। पेरेंट्स ये समझ रहे थे कि ये डिप्थीरिया है क्योंकि स्कूल में वबा फैली हुई है, जबकि डॉक्टर ने कहा पहले हम बच्ची का गला चेक करेंगे। क्वेश्चन 4 है डिड द गर्ल चेंज हर एक्सप्रेशन व्हेन द डॉक्टर सेड डज योर थ्रोट हर्ट, डॉक्टर ने बच्ची से बात करने की कोशिश की शुरू में, तो डॉक्टर ने बच्ची से पूछा कि आपका गला दर्द करता है? वो आगे से टस से मस नहीं हुई, वो लगातार गुस्से से उसको घूरती रही कि जैसे उसका कत्ल कर देना चाहती है वो। शी डिड नॉट रिस्पॉन्ड।
क्वेश्चन 5 है व्हाई डिड द डॉक्टर कॉल द सिक गर्ल बाय हर फर्स्ट नेम। डॉक्टर ने बीमार लड़की को उसके पहले नाम से क्यों बुलाया? जैसा कि आपको बताया कि उसका नाम था मथिल्डा, फर्स्ट नाम उसका था। तो जब आप किसी को उसके फर्स्ट नेम से बुलाते हैं, इट इज़ अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योर कह लें फ्रेंडशिप, कि आप थोड़ा दोस्ती का मुजाहरा कर रहे हैं, आप थोड़ा उससे इनफॉर्मल हो रहे हैं। तो वो प्यार अपना जाहिर करना चाह रहा था, इसलिए उसने बहुत ही इनफॉर्मल अंदाज में उसके फर्स्ट नेम से बुलाया। क्वेश्चन 6 है डिड द सिक गर्ल प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ द डॉक्टर। क्या बीमार लड़की डॉक्टर के सवालों के जवाब फौरन देती रही? नो, शी डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू एनी ऑफ द डॉक्टर्स क्वेश्चन। इंस्टेड ऑफ दिस शी केप्ट रेजिस्टिंग, उसकी बजाय वो रेजिस्ट करती रही, वो मुकाबला करती रही, वो नहीं चाहती थी कि डॉक्टर उसको चेक कर सके। व्हाई डिड द पेरेंट्स रिब्यूक हर, जो पेरेंट्स है उन्होंने बच्ची को क्यों डांटा? जब बच्ची ने डॉक्टर पे हमला किया एंड नॉक्ड आउट हिज ग्लासेस, तो जो पेरेंट्स है वो एक बार काफ़ी गुस्से में आ गए और उन्होंने बच्ची को रिब्यूक किया, उसको बहुत उसके ऊपर गुस्सा उतारा और उसको शर्मिंदा किया कि जो उसने किया है वो बहुत बुरा किया है। What was the threat of the doctor to the child if she did not show her throat? डॉक्टर ने बच्ची को क्या थ्रेट दी, धमकी दी कि अगर वो अपना गला नहीं दिखाएगी? डॉक्टर ने लड़की को थ्रेट दी कि इफ़ शी डज नॉट कोऑपरेट दे विल हैव टू यूज़ द फोर्स, कि उनको ताकत इस्तेमाल करनी पड़ेगी, और ये किस तरह से वो चेक तो कर ही लेंगे। Why did she break the wooden blade? उसने वुडन ब्लेड क्यों तोड़ दिया? जब डॉक्टर ज़बरदस्ती उसका गला चेक करने की कोशिश कर रहा था, तो शी वॉज स्ट्रांगली रेजिस्टिंग, और इन दी एंड उसके दांतों में जब वो कुफ्चा उन्होंने फंसाया हुआ था, ज़बरदस्ती मुंह खोल रहे थे, तो उसने उसको तोड़ दिया दांतों में चबा के ज़ोर से, ताकि डॉक्टर चेक ना कर सके। What was the condition of the tonsils of the sick girl? बच्ची के जो टॉन्सिल्स थे उनकी क्या हालत थी? अब बच्ची के जो उसका प्रॉब्लम था वो थे उसके टॉन्सिल्स, गले के जो गदूद होते हैं उन पर झुली लगी हुई थी, फिर मेम्ब्रेन्स लगी हुई थी, जिसकी वजह से बच्ची को बुखार होया हुआ था, ठीक है। एंड शी वॉज सिक फॉर 3 days, और उनका गैस ये था कि बच्ची को डिप्थीरिया हो सकता है। अब ये वो क्वेश्चन हैं जो कि एक्सरसाइज में मौजूद थे। अब इसमें जो आपका क्वेश्चन 1 है वो सरगोदा बोर्ड में, रावलपिंडी में और इवन फेडरल बोर्ड में भी 2015 में आ चुका है। क्वेश्चन 2 जो था, जो कि था बच्ची का बिहेवियर कैसा था डॉक्टर के साथ, वो बहावलपुर और मुल्तान बोर्ड में आ चुका है 2015 में। जो क्वेश्चन 9 है ये रावलपिंडी 2014 में आया था, जिसमें ये पूछा गया कि बच्ची ने वुडन ब्लेड क्यों तोड़ दिया। और क्वेश्चन 10 जो है ये बच्ची के टॉन्सिल्स की क्या कंडीशन थी, ये आपके डेरा गाजी खान 2015 बोर्ड में आ चुका है। ये रेफरेंस में देता हूँ ताकि आपको पता हो कि ये क्वेश्चन भी आपके एक्सरसाइज में से आते रहते हैं पेपरों में, और किस अंदाज में आ रहे होते हैं। अब इसके अलावा जैसा बता चुका हूँ कि लाजमी नहीं सिर्फ एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन ही हैं, एक्स्ट्रा भी बन सकते हैं। अब मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख दिए हैं। फॉर एग्जांपल आपके एक्सरसाइज में सवाल मौजूद नहीं है, लेकिन हाउ डिड चाइल्ड लुक, बच्ची कैसी दिखती थी, ये भी कुछ पास्ट पेपर्स में आ चुका है। बच्ची दिखने में कैसी थी? शी वॉज अ ब्यूटीफुल लिटिल गर्ल, ठीक है। शी हैड लॉन्ग ब्लॉन्ड हेयर, और वो भी काफ़ी घने बाल थे उसके, और शी लुक्ड लाइक अ लिटिल मॉडल, वो एक छोटी मॉडल की तरह लगती थी। और डॉक्टर उसको कहता है कि शी वॉज लाइक अ लिटिल हाइफर, के जैसे एक छोटी सी प्यारी सी गाय हो। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि आपकी एक्सरसाइज में मौजूद नहीं है, और ये पास पेपर्स में आ चुका है, इसलिए आपने चैप्टर की ट्रांसलेशन को लाजमी रीड करना है। चैप्टर को एक बार आपने अच्छी तरह पढ़ना है, उसके बाद आप नेक्स्ट चैप्टर पे नेक्स्ट लेक्चर को पढ़िएगा। इस तरह क्वेश्चन 2 है व्हाई डिड पेरेंट्स कीप द चाइल्ड इन द किचन? पेरेंट्स ने बच्ची को किचन में क्यों रखा हुआ था? क्योंकि मौसम थोड़ा ठंडा था और थोड़ा नम था, थोड़ा डैम्प था, तो उसको उन्होंने इसलिए किचन के अंदर बिठाया हुआ था, जहाँ पर मौसम थोड़ा सा नॉर्मल था, थोड़ी सी गर्मी थी। ठीक है, इस चैप्टर के लिए इतना ही। आपका ये लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।